लगता। बेटे का कसूर हो भी ना तो वो माफ कर दिया जाता है, बहू का नहीं। उन्होंने तो मुझे ठीक तरह से बहू भी नहीं तस्लीम किया था। शीमा, देखा तुम तो फूफो बनने वाली और रोहेल ताया है ना। खुशखबरी है ना। मतलब कि आप हमें अलग कर रही हैं? हम हमेशा ही से अलग ही थे, मैं तो सिर्फ किचन अलग कर रही हूँ। हाँ, अगर इस पोर्शन में आना चाहो तो मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे तुम्हारे लिए। सुनिए, सिर्फ तुम्हारी वजह से दरवाजा बंद करो। तुम्हारी वजह से उस औरत की बातें मैं सुन रहा था, वहां पे मेरा दिल कर रहा था मैं उसका मुंह तोड़ दूं। और रोहेल ने भी हमें रोका नहीं, ये नहीं कहा कि भाई रुक जाएं, ऊपर बैठ के बात कर लेते हैं, मसले का हल निकालते हैं, मगर नहीं, उसने भी हमारा ख्याल नहीं किया। मैं तो जाऊंगी वहां पे, मेरा माँ जाया, मेरा भाई है वहां पे। शाबाश। और वो मां जाया तुम्हारा हिस्सा हड़पने के चक्करों में है। ऐसा नहीं कर सकता वो। रोहेल ऐसा ही करेगा? पागल हो गई हो तुम? वो ऐसा ही करेगा क्योंकि रिजा चाहती है कि वो ऐसा ही करे। रिजा तुम्हारी प्यारी भाभी। शिमा, ये इबाद या छोटी सासू मां नहीं है, इन्हें तुम बहला फुसला के अपना मतलब निकलवा लेती थी। ये रोहेल और रिजा हैं, तेज और समझदार, समझो इस बात को। तो मैं क्या करूं अब? करना क्या है, अपना हिस्सा लो और बस बात खत्म। लेकिन महजाद, रोहेल मना कर चुका है। वो कह रहा था कि ऐसा घर दोबारा नहीं बना सकेगा। तो ये हमारा दर्द सर नहीं है, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलना चाहिए बस। महजाद, मेरे भाई भाभी नाराज हो जाएंगे, मेरा मैका छूट जाएगा, और वैसे भी आपके पास बिजनेस है, जमीन है, घर है, सब है, क्या जरूरत है हमें? पैसा हो तो जरूरत खुद ब खुद पैदा हो जाती है। और क्या तुमने ये मैके की रट लगा रखी है? मैका होता है मां के दम से। सगी मां तुम्हारी है नहीं, और सौतेली मां तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं करती। और एक बात और, रोहेल और रिजा को भी हमारा उनके यहां आना ज्यादा पसंद नहीं, और मुंह मत बनाओ, तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता है ये बात। याद है वो एक दफा जब हम उनके ऊपर पोर्शन में गए थे, कैसा मूड ऑफ हो गया था उनका? हाँ याद है ना? तो बस सिर्फ अपने बारे में सोचना है शीमा, अपने बारे में सोचना है, मैके वालों के बारे में नहीं, अपने बारे में। हेमल पे क्या मशवरा है तुम्हारा? किस बारे में? वही जो जॉब ऑफर आई है। अभी तो सिर्फ इंटरव्यू हुआ है। सेकंड इंटरव्यू के लिए बुलाया है, इसका मतलब है सिलेक्शन तो एक तरह से मेरी हो ही गई है ना। कंपनी इंग्लैंड में है ना? तुम्हें बाहर तो नहीं जाना पड़ेगा? नहीं तो आई मीन अगर अपना सेटअप वो यहाँ पर लगा रहे हैं और बंदे भी यहीं से हायर कर रहे हैं तो फिर यही होगा। बस फिर ठीक है, एज लॉन्ग एज तुम यहाँ रह के काम करते हो मुझे कोई मसला नहीं है, बस तुम बाहर ना जाओ। सैलरी कम होगी, गुजारा कर लोगी? पहले जॉब तो मिल जाए। मुश्किल होगी? नहीं होगी, क्योंकि मैंने मामा को देखा है। जब बाबा पास थे तो कम तनख्वाह में भी उनको मुश्किल नहीं होती थी, जब बाबा पास नहीं थे तो ज्यादा पैसों में भी मामा की जिंदगी बहुत मुश्किल में थी। बात बस तुम मेरे पास रहना, तुम साथ होगे तो मैं हर मुश्किल झेल लूंगी। सबसे पहले तुम्हें ये खुशखबरी सुना रही हूँ, एमन और इबाद बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए हैं। ये तो मुझे पता ही था। एमन को फोन करूंगी मैं मुबारकबाद देने के लिए। अरे रुको, एक और खुशखबरी तो सुन लो। जी बताएं। हाँ भाई, मैं बल्कि तुम भी नानी बनने वाली हो। वाकई बहुत बहुत मुबारक हो भाभी आपको, ये तो बहुत अच्छी खबर सुना दी आपने। बस दुआ करना सब खैरियत से हो जाए। आप फिक्र मत करें भाभी, सब कुछ खैरियत से होगा। आज एहसन भाई अगर जिंदा होते तो कितना खुश होते। उनको बच्चे वैसे भी कितने पसंद हैं, और एमन के बच्चे के साथ तो वो और भी ज़्यादा लाड करते। ठीक कह रही हूँ।
एहसन होते तो बहुत खुश होते, बल्कि मुझसे ज़्यादा खुश होते। किसी भी खुशी को मुकम्मल नहीं देख पाए, वो बहुत जल्दी चले गए। अच्छा प्लीज़ भाभी, अब आप उदास तो मत हो। अच्छा ये बताएं, आसिम भाई और नबीला बाजी को बताया आपने? हाँ बताया था, लेकिन इस खुशखबरी का नहीं बताया अभी। क्या वो दोनों आए आपके पास मुबारकबाद देने के लिए? नहीं, कह रहे थे बहुत मसरूफ हैं। मेरा तो बहुत दिल था कि वो ईमन के घर मेरे साथ चलें, मगर जब से ये घर अलग हुए हैं ना, दिल भी अलग हो गए। खैर, मैं चली जाऊंगी उनके घर खुद मिलने। अब अफसरदा मत हो भाभी, मैं बात करूंगी आसिम भाई और नौशी भाभी से। अरे नहीं नहीं, तुम मत फ़ोन करना, उन्हें लगेगा मैंने शिकायत की है। मैं खुद ही चली जाऊंगी उनसे, बल्कि अच्छा ऐसी बहाने मिल भी लूंगी। वो दोनों भले मुझे भूल गए हों, मैं उन्हें नहीं भूली। और आसिम से तो हमेशा मैंने भाइयों जैसी मोहब्बत की है। अच्छा, मैं काम से जा रहा हूँ तो तुम दरवाजा बंद। क्या हुआ, सब ठीक तो है? ठीक है। ठीक तो नहीं लग रही हो, इतना खामोश तुम्हें पहले कभी नहीं देखा मैंने। मेरी सारी बातें और आवाज़ें तो नोमी अपने साथ ले गए। उसी के दम से तो इस घर में रौनक थी, तो समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं। तुम नौरीन की तरफ क्यों नहीं चली जाती? तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और वहां पर तुम्हारी होने वाली बहू भी तो है। मैंने नहीं जाना। वहाँ नौरीन और अब्बा की कड़वी कसीली बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, और शिजा का भी मुंह बना रहता है, सीधे मुंह मुझसे बात नहीं करती आसिम। अरे तो फिर समझाओ ना नोमी को। कैसे समझाऊं मैं आसिम? पहली बात तो वो मुझे फ़ोन ही नहीं करता, और अगर फ़ोन कर भी ले तो शिजा का नाम सुनते ही फ़ोन काट देता है। अजीब मुश्किल में डाल दिया इस लड़के ने। खैर, मैं आज माल लेने जा रहा हूँ, तो फिर तुम क्या करोगी सारा दिन घर में अकेले? वही जो महीनों से कर रही हूँ। ऐसे अगर सोचें तो जब हम साथ रहते थे तो काफी सहूलत नहीं थी, यानी कि कम से कम तन्हाई का एहसास नहीं होता था। मैं भी बेफिक्र काम पर जाता था, ये सोच करके तुम अपनों के दरमियान। कोई भी मुश्किल, कोई परेशानी अगर आती भी थी तो अपने थे। खैर, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जुबैदा भाभी के घर ड्रॉप कर सकता हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं अपने घर में ही ठीक हूँ। चलो फिर आओ और ध्यान से दरवाजा लॉक करो। अल्लाह हाफिज। मम्मी, मम्मी का फोन होगा। हेलो हेलो नोमी। दुआ कीजिएगा अम्मी। बेटा, माँ की दुआ हमेशा बच्चों के साथ रहती है। बस अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा कामयाब रखे। आमीन। और तरक्की के सारे रास्ते आसान करते हैं तुम्हारे लिए। सुन रही हो? सीख लो कुछ दुआएं, तुम भी तुम्हारे बच्चे के काम आएंगी। औरत जब माँ बनती है ना, तो दुआएं सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही आ जाती हैं। ख्याल रखिएगा, काफी तेज और खुदसर है आपकी बहू। ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी। मस्ती मत करो, इसकी फिक्र तो बिल्कुल मत करो। अब इसका ख्याल मैं रखूंगी।
सीरियसली? याला ये सूरज आज किधर से निकला? सास बहू में इतना प्यार? सूरज की फिक्र छोड़ो और इंटरव्यू के लिए जाओ, लेट हो रहे हो। जाओ बेटा, ले, हमेशा। हेलो नोमी, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, कट गया क्या? नोमी बेटा आवाज आ रही है? कौन है आप लोग? आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्लीज बताता हूँ। इधर कर मोबाइल। भाई आप गलत घर में आ गए, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है भाई। कुछ नहीं है। अबे 1.5 लाख का तो ये मोबाइल है सिर्फ। तू यहाँ घर देखना है, चश्मा उतार और जाके तलाशी ले अंदर। और तेरे बारे में ना सारी मालूमात ली हमने। तेरा शोहर स्टेट एजेंसी का काम करता है ना, बहुत सारा नोट कमा रहा है वो। नहीं भाई, आपको किसी ने गलत खबर दी है, हमारे पास कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। प्लीज भाई आप चले जाएं, हमें माफ कर दें भाई प्लीज। ये उतार, ये कंगन वंगन उतार सारा। कंगन नहीं दे सकती, ये मेरी माँ की निशानी है भाई। प्लीज हमें माफ कर दे, आपको किसी ने गलत खबर दी है, आप यहाँ से चले जाएं प्लीज भाई, मुझे माफ कर दे प्लीज। मैं ये कुछ नहीं दे सकती आपको। यार कैसे दुखाएंगे यार, घर वापस आना होगा। ये देखे उस्ताद। अबे वाह, ये बात है। और क्या कह रही थी तू? हैं? कुछ नहीं है हमारे पास। दो तेरे कान के नीचे। एक बार फिर तलाशी ले जाके जरा। और मिला कुछ? नहीं उस्ताद। अब तो आना, क्या कर रहे हैं वहां पे? ये पकड़, निकल तू। और खबरदार जो अपनी जगह से हिली तो। नौशी, नौशी सब क्या हुआ? आसिफ हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए आसिफ। नौशी हुआ क्या? आपको पता कैसे चला? अरे मैं तो पैसे घर भूल गया था, मैं तो वो लेने आया हूँ। वो पैसे किसके थे, कहाँ से आए थे? वो सारे पैसे ले गए, जितना जेवर अलमारी में था वो भी लेके मेरे कंगन उतरवा लिया आसिफ। मेरा सारा जेवर चला गया, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, वो सब ले गए आसिफ, मेरा सारा जेवर ले गए वो। नौशी, मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लुट गई और तुम्हें अपने जेवर की पड़ी है। तुम्हें कितनी दफा समझाया था कि बगैर जाने बगैर पूछे दरवाजा मत खोलना किसी के लिए। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? किसी के भी दरवाजे नहीं खोला। तो चाकू कैसे अंदर आ गए? दरवाजा ठीक है, ताला ठीक है, किसी सुराख से उसके अंदर आ गए। नोमी की कॉल आ रही थी, रिसीव करने के लिए मैं अंदर आ गई, मैं दरवाजा बजाना भूल गई थी आसिफ। आई एम सॉरी।
नहीं नहीं, पहले खाना तो खा लें। नहीं, खाने के बाद खाएंगे ना, थोड़ी बाद में। नहीं नहीं, मुबारक हो बेटा। थैंक यू अम्मी। मैं जानता हूँ ये वो जॉब नहीं है जिस पे आप मुझे देखना चाहती हैं, लेकिन मैं मेहनत करूँगा और इतनी मेहनत करूँगा कि उधर पहुँच जाऊँगा जहाँ आप मुझे देखना चाहती हैं। आपके सारे ख्वाब पूरे करूँगा मैं। इंशाल्लाह, मुझे बहुत उम्मीद है। अच्छा सुनो, तुम दोनों ने जुबैदा की तरफ जाके ना मिठाई देनी है उनको, ठीक है ना? मैं खाना लगाती हूँ। लिसन, ये अम्मी का रवैया एकदम से बदल नहीं गया, इतना प्रेजेंट हो गया? लेकिन मुझे पता है ये मेरी नौकरी और बच्चे का कमाल है। जी सारा कमाल ही आपका, मेरा तो कोई कमाल नहीं। तुम्हारा सबसे बड़ा कमाल पता क्या है? वो ये है कि मैं तुम्हारा शौहर हूं। देखना, मैं आपसे ज्यादा अच्छी जॉब लूंगी और फिर देखते हैं कमाल किसका होगा। अल्लाह, ये क्या हुआ है? चाचू ये हुआ क्या है? इस औरत की वजह से भाभी, आज इस औरत की वजह से मैं संभालो खुद को। भाभी मेरा दिमाग खराब हो गया, आप संभालने की बात कर रही हैं। चाचू आखिर हुआ क्या है, कुछ बताएं तो। इन मोहतरमा ने दरवाजा खुला छोड़ा हुआ था, डाकुओं को दावत दी कि आगे घर लूट ले, वो सफाया करके चले गए। खुद को संभालो आसिम, कोई भी औरत के नहीं चाहेगी कि उसका घर लूट जाए। गलती किसी से भी हो सकती है। आओ राशि। की गलती ने भाभी मुझे बर्बाद करके रख दिया। भाभी, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। मेरा तो सारा का सारा जेवर भी लूट गया। चाचू अब थाने चलें, पुलिस को रिपोर्ट करना जरूरी है। हाँ हाँ, जरूर बताना चाहिए। हक हलाल की कमाई कभी जाया नहीं जाती। तुम्हारा सामान इंशाल्लाह जरूर मिल जाएगा। कोई फायदा नहीं भाभी, लुटा हुआ माल कभी वापस नहीं आता। चाचू पुलिस को रिपोर्ट तो करनी चाहिए ना। अच्छा वो भाभी आप आ गई तो बना। आसिम तो मैं तो बहुत फोन कर रही थी तुम्हें खुशखबरी सुनाने के लिए, मगर ये सब फोन डाकू नहीं गए भाभी, मेरे पास वो फोन भी नहीं बचा। अरे आप सब ये बातें छोड़ें प्लीज, बहुत देर हो रही है। चाचू आप चलें मेरे साथ। हाँ आसिम, हमें भी रास्ते में घर उतार देना। नौशी को इस वक्त अकेला नहीं छोड़ूंगी यहाँ। चलो हमारे घर। चलो। नहीं नहीं बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। शीमा, देखा तुम फुप्पो बनने वाली हो। रोहेल, ताया, खुशखबरी है ना? हाँ रोहेल, कैसे हो? मैं बस उदास हो रही थी तो मैंने सोचा कि तुम्हारी तरफ। नहीं, अच्छा ठीक। रोहेल बिल्कुल भी सादा नहीं है। सादा है तो वो हो तुम, जिसे दूसरों की चालाकियां नजर नहीं आती। इसी दिन के लिए मैं कह रहा था घर बेचो बेचो, अपना हिस्सा लो, निकलो, मगर नहीं। तुम आ गई रोहेल की बातों में। अब देखो, उन्होंने कभी हमारी परेशानी में हमारा साथ नहीं दिया, तो हम क्यों नहीं? उनका मसला है, वो खुद भुगतें। इंग्लैंड सर? जी इंग्लैंड, शॉर्ट कोर्सेज हैं, आपको 4 महीने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ेगा। आपका स्टे, खाना पीना सब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेटा मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाबियां अता करे। थैंक यू सो मच आंटी। पता है मामा, आंटी ने स्पेशली आपके लिए मिठाई भेजी है। ये जैद कहाँ पर है? सैद अपने चचा के साथ गया है। आसिम चाचू की तरफ। वो वहाँ क्यों गया?
अरे भाई बहुत बड़ा हादसा हो गया है, डाका पड़ गया है उनके यहाँ। नौशी बेचारी घर पर अकेली थी और डाकू सब ले गए। कैश था, ज्वेलरी थी, वो तो बेचारे कहीं के नहीं रहे। ये तो बहुत बुरा हुआ है आंटी। क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? नहीं बेटा, नौशी बेचारी घर पे अकेली थी, मुझसे तो उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। मैं उसे घर ले आई हूँ, जैद के कमरे में सो रही है। आपने ऐसा क्यों किया? और जैद को क्या जरूरत थी आसिम चचा के साथ थाने जाने की? ये उनका मसला है, हमारा नहीं है। क्या हो गया इमन? आसिम और नौशी इस वक्त परेशानी में है। अब मुश्किल और परेशानी में अपनों को अकेला नहीं छोड़ा जाता, उनका साथ दिया जाता है। उन्होंने कभी हमारी परेशानी में हमारा साथ नहीं दिया, तो हम क्यों नहीं? उनका मसला है, वो खुद भुगतें। ऐसे नहीं कहते बेटा, इतना दिल सख्त नहीं करते। भूल गई आप वो सब जो उन्होंने हमारे साथ किया था? सारी उम्र ये लोग मेरे बाबा को लूटते रहे। बाबा ने अपनी सारी जवानी पर देश की धूल मिट्टी में उड़ा दी, सिर्फ इन लोगों के लिए। तरस गए थे मैं और जैद बाबा की शक्ल देखने को, अगर वो हमारे पास नहीं थे। बाबा की दूरी ने मुझे तल्ख और जैद को बदतमीज बना दिया। कोई समझाने वाला नहीं था। और ये आसिम चचा और नौशी चची बाबा के पैसों पे ऐश करते रहे। आप भूल सकती हैं मामा, मैं नहीं भूल सकती। अगर आसिम चचा बाबा के साथ इतना बड़ा फ्रॉड ना करते तो शायद बाबा हमारे पास होते, शायद बाबा कभी परदेश जाते ही ना, शायद वो बीमार ना होते, और शायद मेरा बचपन इतनी महरूमियों और तल्ख यादों से ना भरा होता। इन बातों को भूल जाओ इमन, माफ कर दो उन्हें। मैं नहीं भूल सकती मामा, और ना ही माफ कर सकती हूँ। बल्कि जो आसिम चचा के फ्रॉड से कमाए हुए पैसे हैं ना, ये ऐसे ही डाके से निकलने चाहिए थे। बहुत अच्छा हो। बुरी बात है, अपना दिल बड़ा करो। माफ करने वाले को अल्लाह भी पसंद करता है। मैं अपना दिल बड़ा नहीं कर सकती ये बात। पता नहीं मामा आपने उन सबको कैसे माफ कर दिया। अच्छा छोड़ो अब इन सारी बातों को, तुम चाय पियो और हो सके तो अपने चाचा को कॉल कर लेना। मैं कोई फोन नहीं कर रही हूँ। आप फिक्र ना करें आंटी, मैं फोन करूंगा, वहां पर मिलने भी जाएंगे। ना हम उन्हें फोन करेंगे और ना मिलने जाएंगे। और ये जैद को भी कह दें कि उनकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है उसे। माजबीन, सलाद घड़ी आज माजबीन। माजबीन, हेलो। क्या हुआ, तुम खाना नहीं खा रही? कुछ नहीं, ऐसे दिल नहीं चाह रहा। रोहिल से मिलने जाना था ना, क्या हुआ, गई? फोन किया था, ब्रिजा और रोहिल मसरूफ थे दोनों। बहाना, सब बहाना। मैं ये बता रहा हूं तुम्हें, ये तुम्हारा हिस्सा हड़पने के चक्कर में है। बहुत चालाक आदमी है रोहिल, और उसकी बीवी उससे ज्यादा। क्या करूंगी अपना हिस्सा लेके बहजाद? किसी चीज की कमी है क्या हमें? मैं सिर्फ इस हिस्से के लिए अपने भाई भाभी से बिगाड़ लूं, और मेरा आबाई घर है वो। अब्बू ने इतने मेहनत से, इतने शौक से बनवाया था। अगर हम उसे बेच देंगे तो उनकी रूह को कितनी तकलीफ होगी ना। रूहों को तकलीफ नहीं होती शीमा, घर साथ नहीं जाते, नेक अमाल साथ जाते। और जरूरत क्यों नहीं है चरी? सखर में मेरी जमीन के बिल्कुल साथ बहुत अच्छी जमीन मिल रही है, सोना उगलती जमीन। जरूरत नहीं है। क्यों ना तुम्हारे नाम पे वहां जमीन ले लें और वहां एक स्कूल बनाते हैं गरीब बच्चों के लिए, और स्कूल का नाम होगा शीमा ग्रामर स्कूल।
सब गरीब बच्चों को वहां मुफ्त तालीम मिलेगी, तुम एक बच्चे को रोती हो, हजारों बच्चों की मां बन जाओगी। ऐसे ऐसे नेक अमाल ना आगे जाते हैं। सच है ये? और क्या, रोयल से कहो घर बेचे, नहीं बेचता ना बेचे, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे, सिंपल। ठीक है, मैं करती हूँ बात। और तुम क्या ये छोटी सासू मां की बात को दिल पे लेके बैठ गई हो? भाई जाओ तुम वहां पे, तुम्हारे बाप का घर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं जाऊंगी वहां पे, मुझे कौन रोक सकता है? मेरे अम्मी अब्बू का घर है, मुझे नहीं परवाह वो क्या कहती हैं। और वैसे भी कोई दूसरी औरत मेरे बाप के घर पे कब्जा नहीं कर सकती, वो उसकी मालकिन नहीं हो सकती। अब लग रही हो बहजाद की बेगम, बाहिम्मत और मजबूत। चलो खाना खाओ। बिरयानी क्या कमाल बनाती हो तुम, कसम से। मतलब तुम्हारे खाने से ही ना मुझे इश्क हो गया था तुमसे। बस सिर्फ खाने की वजह से? नहीं, मतलब और भी बहुत सारी चीजों से इश्क हुआ, इन खाने से ज्यादा हुआ। सलाद चाहिए? सलाद लीजिए, हमारा दिल भी लीजिए, हमारी जान भी लीजिए। पैदा भाभी बहुत अच्छी हैं आसिम, मुझे ये समझने में बहुत देर हो गई। तुम्हें पता, जैब भी बहुत बदल गया। आज वो थाने में मेरे साथ था। उसके दोस्त के अब्बू एसएसपी हैं पुलिस में, तो काम बहुत जल्दी हो गया और आसान हो गया। एफआईआर भी कट गई। और जब जैद मेरे साथ था ना, तो मुझे ना बड़ा हौसला मिल रहा था। बड़ा अच्छा और प्यार करने वाला बच्चा है। दुआ करें हमारा लुटा हुआ सामान वापस मिल जाए। हाँ, दुआ ही कर सकते हैं, वरना आज तक किसी का लुटा हुआ सामान वापस तक नहीं मिला। ना करे। पता है आसिम, भाभी कह रही थी कि हक हलाल की कमाई अल्लाह कभी जाया नहीं होने देता। हक हलाल बस फिर वापस मिल गया। कैसी बातें कर रहे हैं। कभी कभार ना एक कड़वा सच आपके सामने खड़ा होता है और आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। नजरअंदाज करके जाएंगे भी कहां। और किस हक हलाल की बात कर रही हो तुम? हाँ, अगर हक हलाल का कमा रहा होता तो नौमी भी खर्च करता, उसकी परवरिश करता। आज को वो हमसे इस तरह गाफिल ना होता, हम इस तरह लुटे हुए ना बैठे होते। अच्छा, तुम्हें तो सब पता था। तुमने क्यों नहीं मुझे समझाया? क्यों नहीं मुझे पकड़ के झंझोड़ा? कहा, मना किया? क्यों नहीं किया तुमने? क्या क्यों नहीं किया तुमने? क्या हो गया? मुझे तो लग रहा है आपके दिमाग पे असर हो गया है। हाँ हो गया है, हाँ हो गया। हाँ, ये दिमाग, माउफ, दिमाग, दिल आज खुल गए। प्लीज बहुत टेंशन ना ले, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नौशी से क्या गिला, नीयत तो मेरी खराब थी, खोट था इसमें। नौशी सीधा रास्ता दिखा भी देती तो मैंने कौन सा चलना था इसमें।
सर हाँ, आइए आइए बैठिए। कंपनी हर साल एम्प्लॉयज को मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए इंग्लैंड भेजती है एंड बोथ ऑफ यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस। इंग्लैंड सर? जी इंग्लैंड। शॉर्ट कोर्सेज हैं, आपको 4 महीने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ेगा। आपका स्टे, खाना पीना सब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बात यू आर वेरी लकी, तुम्हें सिर्फ 2 महीने हुए यहाँ आकर और तुम सेलेक्ट हो गए हो। पीपल वेट years बिफोर दे कैन गेट दिस अपॉर्चुनिटी। 4 महीने के लिए सर? हाँ, 4 महीने तो लग जाएंगे। वापस आकर प्रमोशन के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं आपके। क्यों ये बात, खुश नहीं हो? तुम्हें नहीं जाना? नहीं सर, मैं जाना तो मैं चाहता हूँ, मगर सोच लो। मगर मैं तो एडवाइस करता हूँ कि ये चांस मिस मत करो, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। जी सर, मैं कल तक कंफर्म करूँ आपको? ओके, आपको तो कोई इश्यूज नहीं है? नो सर, नो इश्यूज एट ऑल। थैंक्स सर। कंपनी इंग्लैंड में है ना, तुम्हें बाहर तो नहीं जाना पड़ेगा? नहीं तो आई मीन अगर अपना सेटअप वो यहाँ पर लगा रहे हैं और बंदे भी यहीं से हायर कर रहे हैं तो फिर यही होगा। बस फिर ठीक है। as long as तुम यहाँ रह के काम करते हो मुझे कोई मसला नहीं है, बस तुम बाहर ना जाओ। लेकिन मैं तो बाहर जा नहीं रहा, सिर्फ कोर्स करने के लिए तो जा रहा हूँ। 4 माह की बात है, फिर तो वापस ही आ जाना है। इस हालत में ना अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आंटी मैं अब बिल्कुल दिल नहीं जा रहा, मुझे वैसे भी दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं नहीं बेटा, बच्चे की खातिर ना माँ को बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो अच्छी नहीं लगती, लेकिन अपने आप पे जबर करके ना माँ कर लेती है। ये लो, बच्चे के लिए अच्छा है दूध। अरे वाह, बड़ी दोस्ती होगी है सास बहू में, बड़ा प्यार आ रहा है एक दूसरे पे। शीमा, बड़े अरसे बाद आई हो तुम? मैं स्टोर से अपना कुछ सामान लेने आई हूँ और ये भी बताने आई हूँ कि आप लोग अपना बंदोबस्त कर लीजिए प्लीज। मैं और रोहेली घर सेल कर रहे हैं। झूठी वसीयतनामे से हकदार नहीं बदल सकते। ये घर आपकी अम्मी और आंटी के नाम पे है। जब तक आंटी की रजामंदी नहीं होगी आप ये घर नहीं बेच सकती। और वैसे भी रजा और रोहेल भाई ये घर नहीं सेल करना चाहते। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन क्या चाहता है। शीमा बैठो, खाना तैयार हो रहा है। मैं कभी भी आपसे मिलने नहीं आती, सिर्फ अपने भाई और भाभी की वजह से आपको बर्दाश्त करती रही। वैसे दूसरी बीवियों को बर्दाश्त ही किया जाता है, उनकी इज्जत नहीं की जाती है। जब आपने इतनी देर बर्दाश्त किया था तो थोड़ी इज्जत भी कर लेती। आपके अंदर की महरूमी ही कम हो जाती। अच्छा, मेरे बच्चे नहीं हैं तो तुम मुझे ताने दोगी अब? इमन चुप कर जाओ। शीमा, स्टोर रूम खुला है, जो चाय ले जाओ वहां से। आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है मुझे। मत उसके मुंह पड़ा करो, क्यों बहस करती हो तुम? अब्बा जी, मुझे यकीन था आप जरूर आएंगे। मैंने आसिम से कहा भी था, इतना बड़ा हादसा हुआ है हमारे साथ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब्बा जी ना आए। और आप हमारी मदद के लिए आ गए। आसिम, तुमने देखा? शुक्रिया खालूजान। शुक्रिया खालू, इतने बड़े हादसे के बाद हमारा आना तो बनता ही था ना। खालूजान, वो कारोबारी हल्के में आपके काफ़ी ताल्लुकात हैं, काफ़ी असर और रसूख है आपका। अगर आप सेठ पाटली वाला से मुझे कुछ अरसे की मोहलत दिलवा दें, मैं उसके सारे पैसे जल्द से जल्द उतार दूंगा। हाँ, दिमाग खराब है मेरा है?
तुम जैसे धोखेबाज आदमी की सिफारिश करके वो जो थोड़ा बहुत एतमाद है मुझ पे सेठ का, वो भी खराब कर दूं, बर्बाद कर दूं। अब्बा जी क्या कह रहे हैं आप? बताएं ना इनको, क्यों नहीं बता रहे? अब क्या बताना है? आपको नहीं पता कि आपके बेटे नोमी ने क्या किया है? खुल के बात करें जरा। जी, वो आपका लाडला अमेरिका में मेमो के साथ रंगरलियां मना रहा है। दिखाओ जरा बेटा इनको तस्वीरें जो शिजा की सहेली ने अमेरिका से भेजी हैं। शिजा की सहेली का भाई अमेरिका में नोमी की यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसी ने भेजी हमें ये तस्वीरें। देखें ये। ये तो वहां का माहौल इस तरह का ही होता है। अब इसमें फिक्र करने वाली बात तो कोई भी नहीं है। और वैसे भी अजी बीवी तो उसकी शिजा है ना। हम बात करेंगे, आप फिक्र ना करें। अरे तुम क्या बात करोगे? शिजा ने उससे खुद बात कर लिया और उसने जवाब भी दे दिया है। अच्छा क्या बात हुई? हमारा तो वो फोन ही नहीं उठाता। फोन तो खैर वो हमारा भी नहीं उठा रहा था। शिजा ने अपनी सहेली के नंबर से उसे फोन किया था। जब बात हुई उससे पूछा तो गुस्सा करने लगा। वो तो इस रिश्ते से राजी नहीं है और वो ये भी कह रहा था कि ये निकाह तो अम्मी अब्बू की मर्जी से हुआ है और वो जब चाहेगा वो शिजा को तलाक दे देगा। तलाक? तलाक कैसे दे देगा? मैं बात करूंगा उससे, दिमाग दुरुस्त करूंगा मैं उसका। कोई जरूरत नहीं है, अपने पास रखो अपनी बात। और तुम क्या बात करोगे? शिजा उसे खुद ही खुला ले लेगी। अपने पास रखो अपना लाडला। जी आप क्या कह रहे हैं? दुनिया वाले क्या कहेंगे? जहन्नुम में जाएं लोग। जो मेरी बेटी को रुलाएगा मैं उसे जिंदा छोड़ूंगा। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। नोमी नवासा है आपका। रहने दो। औलाद वही प्यारी होती है जो फरमाबरदार हो, सादतमंद हो। ना तुम कभी फरमाबरदार थी ना तुम्हारा ये लाडला। वो जो हमने सोने का सेट चढ़ाया था वो और तमाम वो पैसे सब वापस कर दो। आंटी आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आप इतना बर्दाश्त कैसे कर लेती हैं? शीमा आपा कितनी गलत बात करती हैं आपसे। कितनी तलखी होती है उनके लहजे में। मगर आपको दर्द नहीं होता? तकलीफ नहीं होती? होती है, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन जब मैं रोहेल, शीमा और नाहिद आपा का सोचती हूँ ना तो मेरी तकलीफ कम हो जाती है। जिस दिन सुहेल मुझे इस घर में लेके आए थे ना, वो दिन क़यामत का था उन सब के लिए। एक औरत पे सौकन और 2 बच्चों पे सुतीली माँ आ गई थी। एक शौहर पट गया था और बाप की शफकत में कमी आने वाली थी। लेकिन आंटी आप भी तो मजबूर थी ना। ये बात ने बताया मुझे कि आपके भाई कैसे बीमार थे और फिर दूसरी औरत की मजबूरी से किसी को गर्ज नहीं है। वो लाख मजबूर हो, बेकसूर हो, लेकिन हमेशा वो घर तोड़ने वाली दूसरी औरत ही रहती है।